अमेरिका पर निर्भरता से दूर जा रहा यूरोप। नया हथियारों की दौड़ समझिए। यूरोप और अमेरिका का सैन्य गठबंधन ऐतिहासिक रूप से मजबूत रहा है, खासकर नाटो के तहत। लेकिन हाल के वर्षों में यूरोपीय देशों ने अपनी रक्षा क्षमताओं को स्वतंत्र रूप से विकसित करने की दिशा में बड़े कदम उठाए हैं। इसका मुख्य कारण रूस यूक्रेन युद्ध, अमेरिका की अनिश्चित विदेश नीति और वैश्विक भूराजनीतिक बदलाव है। अब सवाल यह है कि यूरोप का यह रुख वैश्विक स्थिरता के लिए कितना महत्वपूर्ण है? क्या यह एक नए हथियारों की दौड़ की शुरुआत है? यूरोप का अमेरिका से दूर जाने का कारण। एक, रूस यूक्रेन युद्ध और सुरक्षा खतरे। रूस के आक्रामक रुख ने यूरोप में सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा दिया है। यूरोपीय देश महसूस कर रहे हैं कि वे अमेरिका पर पूर्ण निर्भर नहीं रह सकते और उन्हें अपनी रक्षा क्षमताएं खुद विकसित करनी होंगी। 2. अमेरिका की विदेश नीति में बदलाव। अमेरिका फर्स्ट नीति के कारण यूरोपीय देशों को संदेह होने लगा कि अमेरिका हमेशा उनके बचाव के लिए आगे आएगा या नहीं। 2021 में अफगानिस्तान से अमेरिका की अचानक वापसी ने यह संकेत दिया कि अमेरिका अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देगा, भले ही इससे सहयोगी देश प्रभावित हों। 3. यूरोपीय रक्षा उद्योग को मजबूत करने की इच्छा। यूरोप में फ्रांस, जर्मनी, इटली और अन्य देशों ने अपनी रक्षा उत्पादन क्षमताओं को बढ़ाने की योजना बनाई है। ईयू ने स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, रणनीतिक आत्मनिर्भरता की नीति अपनाई है, जिसमें रक्षा उद्योग का विकास भी शामिल है। 4. अमेरिका चीन प्रतिस्पर्धा और उसका प्रभाव। अमेरिका की प्राथमिकता अब चीन के साथ प्रतिस्पर्धा बन गई है, जिससे यूरोप को आशंका है कि अमेरिका भविष्य में उनकी सुरक्षा पर कम ध्यान देगा। यूरोप चीन और अमेरिका के बीच संतुलन बनाए रखना चाहता है और इसलिए अपनी रक्षा प्रणाली को मजबूत कर रहा है। यूरोप के प्रमुख रक्षा प्रयास। 1. रक्षा बजट में वृद्धि। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद जर्मनी ने अपने रक्षा बजट में भारी बढ़ोतरी की और $100 बिलियन, लगभग 8 लाख करोड़ रुपए का विशेष फंड स्थापित किया। फ्रांस और ब्रिटेन भी अपने रक्षा बजट में लगातार वृद्धि कर रहे हैं। 2. यूरोपीय संघ (EU) की रक्षा रणनीति। परमानेंट स्ट्रक्चर्ड कोऑपरेशन (पेस्को) यह एक यूरोपीय रक्षा पहल है जो EU देशों को मिलकर सैन्य क्षमताएं विकसित करने की अनुमति देती है। यूरोपियन डिफेंस फंड (EDF) यह फंड यूरोप के रक्षा उद्योग को विकसित करने के लिए बनाया गया है। 3. नए हथियार और रक्षा तकनीक का विकास। यूरोप अब अमेरिका पर निर्भर रहने के बजाय अपने खुद के हथियार और रक्षा प्रणालियां बना रहा है। फ्रांस का राफेल लड़ाकू विमान और जर्मनी फ्रांस का FCAS फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम अमेरिका के F-35 के मुकाबले बनाए जा रहे हैं। यूरोप में हाइपरसोनिक मिसाइलें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित ड्रोन और उन्नत साइबर सुरक्षा प्रणालियां विकसित की जा रही हैं। 4. नाटो में यूरोप की बढ़ती भूमिका। पहले नाटो अमेरिका के नेतृत्व में संचालित होता था, लेकिन अब यूरोपीय देश भी इसकी दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। फिनलैंड और स्वीडन ने हाल ही में नाटो में शामिल होकर यूरोपीय रक्षा रणनीति को और मजबूत किया है। वैश्विक स्थिरता पर प्रभाव। 1. यूरोप की सैन्य स्वतंत्रता सकारात्मक प्रभाव। अगर यूरोप सैन्य रूप से आत्मनिर्भर हो जाता है, तो वह अपने हितों की रक्षा कर सकता है और अमेरिका की अनिश्चितता से बच सकता है। इससे वैश्विक शक्ति संतुलन बेहतर हो सकता है, क्योंकि एक मजबूत यूरोप रूस और चीन के प्रभाव को संतुलित कर सकता है। 2. नए हथियारों की दौड़ नकारात्मक प्रभाव। अगर यूरोप अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने में अधिक जोर देगा, तो रूस और चीन भी अपनी सैन्य क्षमताओं को और विकसित करेंगे, जिससे नए हथियारों की दौड़ शुरू हो सकती है।
इससे वैश्विक अस्थिरता बढ़ सकती है और छोटे देश भी सैन्य खर्च बढ़ाने को मजबूर हो सकते हैं। 3. अमेरिका यूरोप संबंधों में बदलाव। अमेरिका और यूरोप के संबंध कमजोर हो सकते हैं, जिससे नाटो के भविष्य पर भी असर पड़ सकता है। अगर यूरोप अमेरिका पर निर्भर नहीं रहेगा, तो अमेरिका को एशिया और अन्य क्षेत्रों में अपनी सैन्य रणनीति बदलनी पड़ सकती है। निष्कर्ष, क्या यह वैश्विक शांति के लिए अच्छा है? यूरोप का अमेरिका पर से निर्भरता कम करना एक रणनीतिक जरूरत बन गया है, लेकिन यह वैश्विक स्थिरता के लिए सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव डाल सकता है। अगर यूरोप सैन्य रूप से मजबूत होता है, तो वह अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है और नाटो को और प्रभावी बना सकता है। लेकिन अगर यह एक नई हथियारों की दौड़ को जन्म देता है, तो यह वैश्विक शांति के लिए खतरा बन सकता है। आने वाले वर्षों में यूरोप की यह रणनीति वैश्विक भूराजनीति को कैसे प्रभावित करेगी, यह देखना दिलचस्प होगा। आपकी राय में यूरोप का यह कदम दुनिया के लिए अच्छा है या यह एक नया संकट पैदा कर सकता है?